सो गाइस अभी देखोगे आप तो कितना बेरिश कैंडल क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने। ठीक है, निफ्टी ये है, बैंक निफ्टी ये है। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कितना बेरिश कैंडल नीचे की तरफ क्लोज आया है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी सेम बेरिश कैंडल आया, थोड़ा सा पॉज ले रहा है। तो मैं यहाँ से पुट में अपना वो क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। यहाँ कहीं आएगा तो स्टॉप लॉस लगा के एक टारगेट लिया जाएगा। इस ईएमआई पे आएगा तो थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो मैं एंट्री लूँगा वहाँ पे। बाकी आप देखोगे तो यहाँ से सेलिंग में आएगा तो बहुत तेज़ी से सेलिंग आएगा, क्योंकि इंट्राडे लो रह रहा है। इंट्राडे लो ब्रेक करेगा तो तेज़ी से नीचे जाएगा। गाइस इस जोन के अंदर बहुत देर से फंसा हुआ था मार्केट। यहाँ से बाइंग में गया, फिर यहाँ से सेलिंग आया, फिर बाइंग गया, फिर यहाँ पे सेलिंग आया, लेकिन यहाँ से फिर से थोड़ी देर तक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे गिरा है और यहाँ पे पुल बैक ले रहा है। और पुल बैक लेते के साथ ही डाउन साइड में गया तो तेज़ी से जाएगा, क्योंकि ये जो सेलिंग आया है यहाँ पे काफ़ी लोग बाई भी कर रहे होंगे या ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, इसलिए ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से एक सेलिंग आएगा तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँगा इसलिए वाले लेवल तक का। यहाँ पे आप देखोगे बाइंग आ रहा है यहाँ से, तो कोई नहीं, ये अगर ये बुलिश कैंडल क्लोज होता है ना तो इसी के बीच में मैं ऐसे लगाऊंगा 50% एरिया के। जैसे ये जो कैंडल बन रहा है अभी आप देखो, ये जो कैंडल बन रहा है इसका 50% एरिया जो भी होगा वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और मैं दिखाता हूँ आपको 50% एरिया कौन सा है। यहाँ से इसका 50% एरिया ये हो गया, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ मैं। यहाँ से बाइंग किया, यहाँ से सेलिंग आ गया, तो यहाँ से भी एक सेलिंग आएगा। चलो गाइज़ मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ पे। सो गाइज़ मैंने एंट्री ले लिया है, ठीक है। और धन में ट्रेड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एंजल वन का चार्ट है। धन का अकाउंट इसमें लॉगिन हो नहीं पा रहा है किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो 10-15 दिन बाद लॉगिन होगा। मैंने कस्टमर केयर वालों से बात भी किया है। तो यहाँ पे अपसाइड का मूव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग आया है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी है और यहाँ से बाइंग भी आ रहा है। तो ये 50% का एरिया हो गया। इसके नीचे कहीं क्लोज होगा तो एग्जिट मारना पड़ेगा ट्रेड को, या फिर ईएमए तक का होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसका हाई ब्रेक होगा तो तेज़ी से मूव आएगा। ये ईएमए पे आए, ईएमए यहाँ होता ना तो थोड़ा चांसेस बढ़ जाता, मतलब कॉन्फिडेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता, आ जाता। यहाँ कहीं स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट कर देगा इजीली अगर ऐसा हुआ तो। यहाँ पे क्योंकि पॉज ले रही है बहुत, यहाँ पे अप साइड में गया, डाउन साइड में गया, फिर अप साइड में जा रहा है। यहाँ से सेलिंग नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। एक जैसे ये बुलिश कैंडल है, इसको क्लोज करते के साथ ही एक और बुलिश कैंडल चाहिए, तो ये दूसरा टारगेट आ जाए, मतलब पहला टारगेट आ जाएगा। यहाँ का टारगेट हमारा देख सकते हो कितना प्यारा कैंडल आया था ऊपर की तरफ, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। और इस ईएमए पे आएगा ना, इस ईएमए के नीचे क्लोज होगा तो मैं एग्जिट मार दूँगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि एसएल हंटिंग हो जाएगा यहाँ पे। एसएल हिट करके फिर भी ऊपर जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेना ठीक रहेगा। कोई नहीं, यहाँ पे ईएमए थोड़ा और ऊपर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक मैं स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा बड़ा कर दूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से बाइंग में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से बाइंग में जाने वाला है, तभी आप स्टॉप लॉस को अपने मॉडिफाई करना, वरना नहीं करना चाहिए। बाकी टारगेट तो ये रहेगा हमारा। आप देखोगे यहाँ से गिरना चालू हो गया है, यहाँ से बाइंग आया तो इंडिसीजन से कैंडल क्लोज हुआ है। यहाँ से सेलिंग भी है, यहाँ से बाइंग भी है, लेकिन ये जो सेलर्स हैं ये ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे इस लेवल पे, तो यहाँ से गिरा सकते हैं ये लोग मार्केट को, यहाँ से गिरा सकते हैं, तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये जैसे ये है ना, ये 10 पॉइंट का लिया है, तो हो सकता है मैं और भी बड़ा कर दूँ, इतना 20 पॉइंट्स कर दूँ। अगर तेज़ी में स्पाइक आएगा तो मैं 20 पॉइंट्स करूँगा, वरना अवॉइड कर दूँगा इस ट्रेड को, मतलब यहीं कहीं कट कर दूँगा। पहला टारगेट हमारा ये है, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। तो पहला ये, दूसरा ये। अगर ये तेज़ी में स्पाइक आता है नीचे की, तो मतलब यहाँ कहीं आएगा। इसका ये जो लाइन बना रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर रखा है मैंने, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो हमारा बहुत तेज़ी में ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ तक। थोड़ा सा पहला टारगेट ये रहेगा, देख सकते हो पहला टारगेट आ चुका है हमारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी में बुक कर लेता हूँ, बाकी थोड़े से क्वांटिटी को होल्ड कर देता हूँ। आएगा तो ये भी आएगा, अगर दोबारा यहाँ पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूँगा इस ट्रेड को। मेरे हिसाब से 20 पॉइंट्स तो देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, तो इस वाले ट्रेड में मैंने कट कर दिया। मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया हुआ था, तो यहीं से रिवर्स हो गया पूरा, दिक्कत हो गई मेरे को। बाकी 20 पॉइंट्स ठीक है, यहाँ तक 20 पॉइंट्स बिल्कुल सही टारगेट है मेरे हिसाब से। यहाँ से जाएगा तो तेज़ी में जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बुलिश कैंडल क्लोज किया है। तो पहला टारगेट हमारा आ चुका है, दूसरा टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी सी क्वांटिटी है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, 6 लॉट लिए थे, 6 में से
3 लॉट मैंने हटा दिए और बाकी 3 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब बाकी 3 लॉट और हैं, तो 3 लॉट का प्रॉफिट देखते हैं कि यहाँ तक जाता है या नहीं जाता है। गाइज़ इंट्राडे लो पे ना काफ़ी लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा। जैसे इसका लो ब्रेक होगा ना तो बहुत तेज़ी से स्पाइक आएगा, इसलिए मैंने इस टारगेट को बड़ा कर दिया है, इस टारगेट को बड़ा कर दिया। अब बाकी स्टॉप लॉस भी आपको मैंने बताया था EMA पे आएगा तो एग्ज़िट मारूंगा इस ट्रेड को, तो आया नहीं है, इस रिवर्स हो गया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड कर रखा है इसे। बाकी ऊपर तक तो जाना चाहिए यार, ये बहुत गंदा ट्रैप बना देगा अगर ऊपर, क्योंकि अब ये देखोगे यहाँ से सेलिंग बाइंग, फिर यहाँ सेलिंग, फिर साइडवेज, यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गया, फिर एक बड़ा सा मूव आया यहाँ पे, और ये बड़ा सा मूव के बाद यहाँ पे बायर्स ने एंट्री किया। एंट्री करते के साथ ये यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाया, जिन्होंने इस कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो लोग बाहर आ गए मार्केट से। तो मेरे हिसाब से ये इंट्राडे लो रह रहा है ना, इस लो को ब्रेक करना चाहिए, तेज़ी में ब्रेक करेगा तो इसलिए मैंने होल्ड कर रखा है। अब पता है अब ये क्या होगा, यहाँ पे EMA पे आएगा, फिर एक स्पाइक देगा ऊपर की तरफ, तो इसी चीज़ को होल्ड करते हुए मैं देख रहा हूँ क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि पहला टारगेट हमारा आ चुका है गाइज। मैंने आपको एनालिसिस अभी जस्ट लाइव थे ना, लाइव मार्केट में आपको बताया मैंने कि यहाँ कहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा क्वान्टिटी बुक करूँगा, और यहाँ कहीं आएगा इस जोन के रेड जोन के नीचे क्लोज़ करेगा तो कोई नहीं, हमारा प्रॉफिट तो हो ही रखा है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी यहाँ पे, कम से कम यहाँ 15-20 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था, अब यहाँ पे 5-6 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा देखते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट में ये कहते हैं कि ब्रदर आपका प्रॉफिट नहीं दिखा प्रॉफिट। मैं गाइस आपको प्रॉफिट देख के आप क्या करोगे मेरे को समझ में नहीं आता, आप प्रॉफिट देख के कुछ नहीं कर पाओगे। बस आप ये देखो ना, एनालिसिस देखो मेरा, मैं एनालिसिस सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा एनालिसिस सही है तभी तो मेरा पैसा बन रहा है, अगर एनालिसिस सही नहीं होता तो पैसा नहीं बनता ना मेरा। तो आप ये देखो, मैं बिल्कुल परफेक्टली मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ये मेरा पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा। तो मैंने मेरे हिसाब से चल रहा है ना मार्केट, तो मेरे हिसाब से चल रहा है तो मेरा प्रॉफिट भी चल रहा होगा। तो मैं गाइस मैं सच में शो नहीं करना चाहता अपना प्रॉफिट, क्योंकि काफ़ी लोग देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो भी एंट्री में फोमो में एंट्री कर लेते हैं मार्केट में बिना सीखे समझे। तो ये सब चीज़ें होता है, तो काफ़ी सारे लोग अपने पैसा गंवा देते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता वो लोग अपना पैसा बर्बाद करें ये ट्रेड को देख के। बस मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, आप लॉजिक सीखो, लॉजिक को देख के सीखोगे आप ट्रेडिंग करना। बिना लॉजिक सीखे कुछ नहीं कर पाओगे आप मान लो मैं ही मान लो, अगर मैं नया ट्रेड में आया हूँ, ठीक है, 1 लाख या 2 लाख रुपए लगा देता हूँ तो मेरा लॉस ही होना है ना, बिना सीखे करूँगा तो। इसीलिए सीख के करोगे तो ठीक रहेगा, बिना सीखे करोगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा बुलिश कैंडल के बाद एक बाइंग और आना चाहिए। 10 पॉइंट का टारगेट ठीक था मेरे हिसाब से। कोई नहीं, यहाँ पे आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अगर जाना होगा तो यहीं से जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई नहीं, कट कर देंगे। तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे यहाँ, ये जो देख रहे हो आप ये लाइन पे होल्ड करेंगे, इस लाइन के नीचे। गाइस यहाँ से बाइंग तो आ रहा है, देख सकते हो आप लोग, लेकिन सेलिंग भी आ रहा है। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। ये मैं पे यहाँ से सेलिंग आया, फिर यहाँ पे गाइस मार्केट का नेचर ही ऐसा है, आप देखोगे तो यहाँ से बाइंग आया, फिर साइडवेज हुआ, फिर बाइंग आ गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर सेलिंग आ गया, अब अप साइड में चला गया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा इस कैंडल में। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, अरे यार ये रिवर्स हो रहा है, देख सकते हो आप रिवर्स हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ लॉजिक बताता हूँ। फिर यहाँ से बाइंग गया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर यहाँ एक मूव आया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, गिरेगा तो नीचे गिरेगा, इंट्राडे लो ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी में प्रीमियम स्पाइक देगा। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फ़ाइट चल रही है, अगर जो जीतेगा उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा मार्केट। अब जो जीतेगा उसके डायरेक्शन में हम भी खड़े हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड लोअर लो का है। देखो हायर लो हायर लो हायर लो, यहाँ से एक और हाई लगा रहा है, उसके बाद लो लगाएगा तो तेज़ी से नीचे ब्रेक कर देगा। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप एक सपोर्ट लाइन क्रिएट कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट एरिया क्रिएट कर दिया है। अब सपोर्ट लेगा तो तेज़ी से बाइंग में जाएगा। अब गाइस आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, यहाँ पे डब्लू पैटर्न, ये डब्लू पैटर्न बना रहा है। यहाँ से सेलिंग आया, फिर यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से फिर सेलिंग आया, फिर यहाँ से एक बाइंग आएगा। तो डब्लू पैटर्न बनाते बनाते 20 पॉइंट्स का टारगेट भी हमारा आ जाएगा। गाइस इस कैंडल यहाँ पे मेरा लो स्टॉप लॉस है, मैंने आपको लोगों को बताया भी था, और क्वांटिटी लो कर दिया था मैंने। अभी भी 3-4 हज़ार का प्रॉफिट में ही हूँ, और एग्ज़िट मार दिया था, आधी क्वांटिटी यहीं बुक कर लिया था मैंने। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। यहाँ से सेलिंग आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ट्रैप हो जाएगा पूरा। ये बाइंग में गया तो ट्रैप हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया, बाइंग सेलिंग बाइंग, यहाँ से एक और सेलिंग आएगा तो तेज़ी से नीचे आएगा। गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा कैंडल आया है, यहाँ से बाइंग में जाना चाहिए। अब देख सकते हो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, यहाँ से सेल कर दिया। सेल करने के साथ ही यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा होगा इन 2 कैंडल पे। जैसे स्टॉप लॉस हिट करेगा वैसे बहुत तेज़ी में नीचे आएगा, इंट्राडे हाई ब्रेक कर देगा। उसी लॉजिक से मैंने होल्ड कर रखा है इसे। यहाँ से सेलिंग आ चुका है, अब यहाँ से भी सेलिंग आना बाकी है। यहाँ से सेलिंग आएगा तो तेज़ी से नीचे गिरेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लग रखा होगा, हिट करेगा नीचे जाएगा। सो गाइस निफ्टी 50 में भी स्टॉप लॉस लग रखा है। अब देखो इस कैंडल पे इन दोनों पे स्टॉप लॉस लगा, जैसे हिट करेगा वैसे यहाँ तक पहुँच जाएगा। और अब यहाँ देखोगे प्रीमियम काफ़ी तेज़ी में बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लग रखा है। जैसे इसे हिट करेगा वैसे तेज़ी से स्पाइक देगा, इन 2 कैंडलों पे बहुत तेज़ी से स्पाइक देगा, तो ऊपर की तरफ हमें पहुँच जाएगा ये वाला टारगेट। तो देखते हैं, होल्ड करते हैं। बाकी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बाइंग तो आ रहा है, आप देख सकते हो। और ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इस वाले कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऊपर वाले कैंडल में भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब ये देखो कितनी तेज़ी में मूव देगा ऊपर की तरफ, हमारा इजीली ये टारगेट आ जाएगा। देख सकते हो इंट्राडे लो भी ब्रेक होने वाला है, इन दोनों का स्टॉप लॉस भी जा चुका है। अब इसका लो ब्रेक होगा तो और 20 पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये गाइस देख सकते हो कैंडल की क्लोजिंग होते के साथ ही कितनी तेज़ी में स्पाइक आया है, और हमारा थोड़ा सा पॉइंट रह रहा है, बस थोड़ा सा और रह रहा है। ये देख सकते हो लो ब्रेक हो चुका है, इंट्राडे लो ब्रेक हो चुका है, और हमारा ये भी आ चुका है। तो गाइस मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, और आप देख सकते हो कितनी देर तक मैंने अपने पोजीशन को होल्ड कर रखा था। तो गाइस ऐसी एनालिसिस करते हैं, और ऐसी प्रॉफिट निकाला मैंने। आपने देखा कितनी देर से मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा था। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।